हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदू विवाह के नियमों के बारे में। तो हिंदुओं में जो विवाह के नियम हैं वो तीन तरह के बताए गए हैं, तीन नियमों पर आधारित हैं। पहले नंबर पे आता है अंतर्विवाह, दूसरे पे आता है बहिर्विवाह और तीसरे पे आता है अनुलोम विवाह। तो फर्स्ट नंबर पे जो आता है अंतर्विवाह, हिंदू जो धर्मशास्त्र थे उसमें ये कहा गया है कि उस वक्त जो है ये ज़रूरी था लोगों के लिए कि वो अपने ही वर्ण में शादी करें। तो जैसे जैसे जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में तब्दील होती चली गई, यानी बदलती हुई चली गई। तब लोगों ने जो है तब भी ये नियम जो है बना रहा कि वो अपनी ही जाति के अंदर शादी करें। तो अंतर्विवाह का जो नियम है वो ये कहता है कि आप जिस भी वर्ण या जाति से आते हैं आपको उसी ही वर्ण के अंदर शादी करनी है, अन्यथा जो है आपको हिंदू जो व्यवस्था है यानी जो शास्त्र हैं उनके हिसाब से जो है आपको गलत ठहराया जाएगा। वो तो इस नियम का जो उस वक्त प्राचीन काल में जब ये वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था तब ये बहुत माना जाता था। हालांकि आज व्यवस्था बदल रही है लेकिन फिर भी आज भी जो है हिंदू कम्युनिटीज़ का पालन करती है। दूसरे नंबर पे आता है बहिर्विवाह का नियम। बहिर्विवाह का जो नियम है उसके अंदर व्यक्ति को जो है अपनी जाति के अंदर विवाह करने के साथ साथ वो अपनी जाति के बाहर भी विवाह कर सकता है। बहिर्विवाह यानी बाहर भी विवाह कर सकता है, चाहे वो जिस व्यक्ति से वो शादी करने जा रहा है चाहे वो किसी भी गोत्र, पिंड या परवर की हो। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपने गोत्र, पिंड और परवर के व्यक्ति से संबंध स्थापित ना करना ही बहिर्विवाह है। मतलब कि जब आप अपनी जाति के बाहर जाकर शादी करते हैं तब आप बहिर्विवाह कर रहे होते हैं, यानी अपनी जाति के बाहर विवाह कर रहे होते हैं। वो बहिर्विवाह का जो नियम है वो तीन भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहले नंबर पे आता है गोत्र बहिर्विवाह। ऐसा माना जाता है कि जो एक गोत्र के लोग होते हैं वो एक ही पूर्वज की संतान है, तो इसलिए जो आपस में उन्हें भाई बहन माना जाता है। तो हिंदू कम्युनिटी ऐसा मानती है कि एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो भाई बहन होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है पिंड बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का जो दूसरा रूप है वो पिंड बहिर्विवाह है। इसमें दो तरह के नियम बताए गए हैं सामाजिक व्यवस्था में, एक तो मिताक्षरा और एक दायभाग। मिताक्षरा के जो मानने वाले हैं वो ये मानते हैं कि पिंड का तात्पर्य जो होता है वो समान रक्त कणों से होता है, यानी जो लोग एक ही पूर्वज की संतान है उनमें एक जैसा जो रक्त है यानी खून है, उन लोगों को सपिंड माना जाएगा, यानी ऐसे लोग जो है आपस में शादी नहीं कर सकते। और दूसरा जो दायभाग के प्रवर्तक हैं वो मानते हैं कि चूँकि जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें जो श्राद्ध किया जाता है या चावल के गोले जो उन्हें उनका श्राद्ध कराया जाता है वो एक जैसे जिस तरीके उनका जो तरीका होता है वो एक जैसा होता है। वो एक जैसे चावल के जो गोले के पिंड हैं उसे अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं, तो इसलिए उनके बीच भी जो एक वैवाहिक संबंध है वो नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पे आता है परवर बहिर्विवाह। परवर बहिर्विवाह का मतलब होता है कि परवर का मतलब होता है एक कम्युनिटी से, एक संप्रदाय से। तो यानी जो लोग जो हैं यज्ञ में, जैसे जो पुराना टाइम था उसमें यज्ञ को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तो जो लोग यज्ञ में एक समान देवता, ऋषि और पूर्वजों को यज्ञ का आह्वान करते हैं, यानी एक जैसे पूर्वज को, एक जैसे देवता को अपना जो है उसका आह्वान करते हैं यानी उसका नाम लेते हैं, तो वो एक परवर से संबंधित माने जाते हैं। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक तरीके से सोचते हैं, एक जैसी पूजा पाठ करते हैं, तो इसलिए वो भी समान चूँकि परवर में आते हैं इसलिए उनके बीच भी शादी नहीं हो सकती। तीसरे नंबर पे आता है कुलीन विवाह का नियम। कुलीन विवाह का जो नियम है वो इस मान्यता पर आधारित है कि पति की जो जातिगत स्थिति है और उसकी जो सामाजिक स्थिति है वो अपनी पत्नी से उच्च होनी चाहिए, यानी ऊंची होनी चाहिए। और इसमें या चाहे तो वो अपने वर्ण में शादी करे या जाति, कोई भी व्यवस्था कोई भी हो, लेकिन जो पति की स्थिति है वो हमेशा ऊंची ही रहनी चाहिए। कुलीन विवाह में दो तरह के नियम बताए गए थे। एक तो आता है अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह जो था उसमें व्यक्ति या तो जो उच्च कुल का व्यक्ति होता था
वो या तो अपने ही कुल की लड़की से शादी करता था या अपने से निम्न कुल की लड़की से शादी करता था। और जो प्रतिलोम विवाह होता था उसमें लड़की उच्च वर्ण की होती थी और लड़के जो है निम्न वर्ण के। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो कुलीन विवाह का नियम था यही ज़्यादा प्रचलित था और आज भी इसे ही ज़्यादा मान्यता जो है हिंदू समाज में दी जाती है कि लड़की की जो स्थिति है वो ऊंची ही रहनी चाहिए लड़कियों के मुकाबले। तो इसलिए जो हिंदू व्यवस्था है आज भी कुलीन विवाह को ही मान्यता देती है, चाहे जो है आज की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से बदल गई हो, वर्ण व्यवस्था ना हो, लेकिन जातिगत चीज़ों में भी आज भी कुलीन विवाह के नियम को ही फॉलो किया जा रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा हिंदू विवाह के नियमों के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।